मानस के सभी भक्त मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 6ठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 72 से कथा पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। मेघनाथ माया मय रथ चढ़ गयो आकाश, गरजो अट्टास करे, भई कपि कट कटाए त्रास, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्ठास करके गरजा, जिससे भानु की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कल सायुध नाना, डारे परस परदी पासाना, लाग्यो भ्रष्ट करे बहुवाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि वस्त्र शस्त्र और वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परदित पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशा रहे वान नव छाई, मानो मगा मेघ झरे लाई। धर धर मार सुने धुन काना, जो मारे ते कोई न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादल ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई जान नहीं पाता। गह गिर तरो आकाश कपि धावे, देखें तेन दुखित फिर आवे। अब घट घाट बाट गिर कंधर, माया बल कीने सिजर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट कर आते। मेघनाथ ने माया के वश से अटपटी घाटियां, रास्ते और पर्वत कंदराओं के बाण पिंजरे बना दिए और बाणों से छा गया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति वंद परे जन मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन से विकल सकल बल सीरा। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आज सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरह मार कीन से जर जर तन। पुनि रघुपति जे जूझे रागा, सर छाड़े हुए लागे नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। व्याल पास बस भये खरारी, शुभ से अनंत एक अभिकारी। नटीव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अत्यंत एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र करते हैं। रण शोभा लगे प्रभु बनावो, नाग पास देव भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बता लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जास नाम जप, मुनि काटे भव पास,
सो की बंद तर आबई, व्यापक विश्व निवास सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजा, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कई बंधन में आ सकते हैं। चरित्र राम के सगुन भवानी, तर्क न जाए बुद्धि बलवानी, हसी विचारते जग विरागी, राम भजे तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसे विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक कीने घन नादा, पुण्य भाव प्रकट कहीं दुर्वादा, जामो मंत कह खल रहो ठाड़ा, सुन कर ताय क्रोध अति बाड़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। ईश्वर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सट छाण तो ही, लागे सी अधम पचारे मोई, हस कह तरल त्रिशूल चलायो, जाम मंत कर गए सोए धाओ। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवन उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मार से मेघनाथ के छाती, पराभू में दुर्मिति सुरघाती, पुनर्शान गए चरण फिरायो, मह पचार निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरे न मारा, तब गए पद लंका पर डारा। यहाँ देवर गरुड़ पठायो, राम समीप सपदे सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वो मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धर खाए, माया नाग बरूद, माया विगत भये सब, हर से वानर जूत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गहे गिरे पादप उपल नख, दाय की सिरसाय, चले तमी चर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहो सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो
तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। कथा समाप्ति होती है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी सहित करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय श्री राम।